राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा रामायण की बहुत ही सुंदर कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा और इसे अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहाँ स्नान करने पहुँची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुँह कर नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप न पीछे मुड़कर देखेंगे न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वो महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने वो बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुँचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने की कहेगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हैं वो? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध महापुरुष। अंत शांत यह भारत भूमि है, देवभूमि है, जैसे भगवान भी अवतरित होने के लिए योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अंतकाल से कितने ही बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यह बहुत ही शुद्ध और निर्मल कथा है, जिससे अपने अंतकरण का जो पाप है उसका नाश होता है। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों में को निर्मल करते हैं। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले,
भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा है, हमारा तो गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान प्यासे रहे? वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठे। बस उसे यही निहारने लगे, यह भूल गए कि वे भगवान के लिए पानी लेने गए थे। कन्या भी समझ गई। वो जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलाकर स्वस्थ आसन पर बैठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उसे विवाह करना चाहता हूँ। गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने घर में ही रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें ग्राम में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वे आराम से अपना पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टकी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती करती, अनाज से उनके कोठोर भर जाते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गई। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत न थी। वे हर समय उनके पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती में काम करते। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने ग्राम के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफन पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी, कच्चे पक्के सभी मकान बहने लगे और घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था उसकी गठरी मुठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े, दूसरे में से अपनी स्त्री को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? दोनों हाथ तो गिरे थे। सोचा जैसा उसकी इच्छा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बहुत बड़े दुखी
रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते आगे कोई ऊंची जगह ढूंढते बढ़ते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार के गड्ढे में से निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत दूर तक नारद जी उसे इधर से उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते रोते उनका बुरा हाल था। अर्धे पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करिए, किसे को से अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी बातें याद आ गई। वे किस ले आए थे और कहाँ फंस गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसा कर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। ये सोचते ही बाढ़ नदानद हो गई। गांव भी अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही वे उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे आंसू बहाने। उनके मुंह से एक बोल न फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही लगी है। लेकिन नारद जी को लगता है कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुणगान गाने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ है, हमने अथक परिश्रम, लगन तथा निष्ठा से कुछ प्राप्त कर लिया है, चाहे वो अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो, भरा पूरा परिवार हो या फिर कोई ऊंची योग्यता, पद या यश हो, तो उस पर घमंड क्यों करें? क्या हमसे ऊपर और लोग नहीं हैं? क्या हम ही सर्वोपरि हैं? अनेक हमसे पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, फिर घमंड कैसा? जय श्री राधे। कैसे लगे ये कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।